अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाकर वो देख लो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया उसे पता है कि मैंने सुबह वीडियो डाल दी, लेकिन कॉपीराइट आ गई। चलो दोबारा वीडियो डाल दिया तो एंजॉय करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पार्ट 1 में हमने देखा था ली बाय को मोटर सेक्टर में लेकर जाता है। वहाँ बाय को एक मैजिकल बर्तन मिलता है जिससे किसी भी चीज की पावर बढ़ाई जा सकती है। तब बाय को स्पिरिट सेक्टर में आए हुए 1 साल हो जाता है, लेकिन उसने कोई भी हर्ब कलेक्शन का मिशन नहीं किया। इसलिए इसे लॉ एनफोर्समेंट वाले पनिशमेंट के लिए एक मिशन पर भेजते हैं। उन्हें एक लड़के को ढूंढना है जिसका नाम हुई एंग है, जो मे का भाई होता है। बाओ ने बाय को बताया था फैंग तुम्हें मारने का चांस मिस नहीं करेगा। तब मिशन पर फैंग बाय को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में खुद ही ट्रैप में फंस जाता है। लूशियन क्लैन वाले ब्लड सेक्टर के साथ मिलकर कुछ बड़ा इवल प्लान कर रहे होते हैं और इसका स्पिरिट सेक्टर को ना पता चले, इसलिए वो बहुत सारे हाई लेवल कल्टिवेटर्स बाय की टीम के पीछे भेजते हैं। तब बाय हुई एंग और फे को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करता है, लेकिन एक 9th लेवल का कल्टिवेटर इस पर अटैक करता है। बाय इस कल्टिवेटर को मार देता है। तब बाय को केव में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसकी हेल्प से बाय अनटैंक स्किन का सिल्वर लेवल कर लेता है। फिर वो बूढ़ा आदमी से मिसिंग अनटैंक स्क्रॉल देता है। उधर स्पिरिट सेक्टर में सबको लगता है कि बाय मार गया और इसका फ्यूनरल मनाते हैं, लेकिन तब बाय वापस आ जाता है। अब आगे तब खुश होते हैं कि बाय बच गया और सोचते हैं आखिर बाय इतनी डेंजरस जगह से बचकर कैसे आया। बाय के दोस्त टेंपल के बाहर वेट कर रहे होते हैं। सारे सेक्टर चीफ बाय से मिलना चाहते हैं। अंदर बाय सारी स्टोरी बताता है, माउंटेन में क्या क्या हुआ। बाय के फटे हुए कपड़े देखकर एल्डर सोचते हैं बाय बहुत मुश्किल से बचकर आया है। बाय उनसे माफी मांगता है कि वो फैंग को नहीं बचा पाया। बाय जानबूझकर ये वाले फटे हुए कपड़े पहनकर आया है ताकि उनको लगे कि उसने बहुत सेक्रीफाइस किया है। युआन बताता है कि सेक्टर ने बाय को प्रमोट करके इनर डिसेबल बना दिया है और इसे ऑनर डिसेबल का टाइटल दिया है। बाय को बताया जाता है कि दूसरे ऑनर डिसेबल सेक्टर की हिस्ट्री के बड़े लोग थे, लेकिन अब वो सब इस दुनिया में नहीं है। युआन बताता है, मैं फेमस एल्डर लिन लुओ का स्टूडेंट हूँ और मैंने तुम्हें डायरेक्ट डिसेबल चुना है। बाय को समझ नहीं आती कि युआन क्या कहना चाहता है और पूछता है कि मेरा रिवार्ड कहाँ है। बाय को बताया जाता है कि उसे पहले ही बड़ा रिवार्ड मिल गया है, वो जब चाहे मास्टर से मिल सकता है। बाय कहता है ये कैसा रिवार्ड है और उन्हें बताता है कि उसने स्पिरिट सेक्टर के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है और फिर जब भी चांस मिलेगा वो सेक्टर के लिए अपनी जान भी दे देगा। तब चीफ ली आते हैं और बाय उन्हें कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपको दुखी किया। ली भी ड्रामा करता है और बाय से कहता है कि वो भी बाय को कुछ देना चाहता है, लेकिन वो कोई वेपन नहीं दे सकता क्योंकि वो अपोथेकेरी है जो मेडिसिन में कल्टिवेट करते हैं। बाय फेक इमोशन दिखाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे स्पिरिट सेक्टर को बचाने का चांस मिला, इतना ही काफी है। युआन को समझ आ जाती है ये क्या कर रहे हैं, इसलिए वो बाय को डिवाइन क्रेन शील्ड देता है जिसमें एक इमोर्टल क्रेन की सोल है जो एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर का अटैक ब्लॉक कर सकती है। बाय को एक गोल्डन क्रो सोर्ड भी दी जाती है जिसमें गोल्डन क्रो की सोल है। ये सोर्ड यूज करने वाली की कल्टिवेशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है और इस पर उड़ भी सकते हैं, लेकिन ये सोर्ड बहुत भारी होती है और सबको ये सुनकर गुस्सा आता है जब बाय कहता है इसकी जगह कुछ और नहीं मिल सकता। बाय के दोस्त पहले बाय से मिलना चाहते हैं और एक दूसरे को धक्का देते हैं। बाय को गए हुए बहुत टाइम हो गया है, इसलिए वो बाय को बताते हैं जब से वो गया है सेक्टर में क्या क्या हुआ। बाय भी अपनी स्टोरीज बताता है कैसे वो लूशियन क्लैन वालों से लड़ा। मैं उसे उस एरिना में लेकर जाती है जहाँ बाय और फे ने फाइट की थी और वो वाला प्लांट भी अब एक बड़ा ट्री बन गया है। वो बताती है पहले तो लोग यहाँ तुम्हारी याद में आते थे, लेकिन फिर ये विश मांगने के लिए फेमस हो गई। मैं कहती है कि मेरी विश तो पहले ही पूरी हो चुकी है और बाय से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। बाय फे का सोच रहा होता है। तब बाय को बताया जाता है कि फे को सब ढूंढ रहे हैं और डोंगलांग सिटी में भी फे नहीं मिली। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और फे का कुछ भी पता नहीं। बाय सोचता है कि फे कहाँ चली गई। मैं बाय से कहती है कि फे लकी है कि बाय को उसकी फिक्र हो रही है। मैं कहती है कि फे को कोई काम याद आ गया होगा और वो वापस आ जाएगी। मैं कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाय मेरे को थैंक्स कहता है। तब बाय देखता है कि दूसरे सेक्टर के लीडर्स ने भी उसे गिफ्ट्स भेजे हैं। बाय मार्शल बाय के नेम से फेमस हो गया है। तब बात कर रहे होते हैं कि बाय को गोल्डन क्रो स्वॉर्ड मिली है और बाय साहब को वो स्वॉर्ड दिखाता है। स्वॉर्ड की रोशनी की वजह से वो सब उसे देख नहीं पाते, लेकिन जब बाय उसे वापस रखता है तो उसे कहते हैं फिर से दिखाओ। बाय जब सिटी में घूम रहा होता है तो सब इसे रिस्पेक्ट दिखाते हैं। एल्डर्स कहते हैं कि बाय सिटी सिटी जाकर तमाशा कर रहा है और सोचते हैं कि बाय यहाँ नहीं आ पाएगा, लेकिन वो गलत होते हैं। बाय अपनी स्वॉर्ड पर उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। बाय की इन हरकतों की वजह से सब परेशान होते हैं। बाय बाव से पूछता है और कौन सी जगह रह गई है। बाव बताता है कि हमने सारे सिटी विजिट कर लिए हैं। बाय जो से कहता है कि तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा और अपनी स्टोरी बताने लगता है, लेकिन वो चली जाती है। बाय और बाव फ्लाइंग स्वॉर्ड पर उसका पीछा करते हैं, लेकिन बैलेंस खराब होने की वजह से नीचे गिर जाते हैं। तब बाय को किसी की आवाज आती है। ये चैन होता है। चैन कह रहा होता है जब मेरे पास चांस था तब मुझे बाय को खत्म कर देना चाहिए था। तब बाय नीचे आता है और चैन से कहता है तुम्हें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम जैसे यंग लड़के इस सेक्टर का फ्यूचर हैं और तुम्हें अपने भाई फैंग की मौत से सबक सीखना चाहिए। तब चैन भागने लगता है और बाय उसे रोक कर कहता है वो उसे कुछ और देर बात करना चाहता है। चैन को लगता है कि बाय इसके साथ कुछ करेगा और बताता है कि ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मेरे मास्टर का नाम TNU है। बाय को नहीं पता कि वो कौन है और चैन को अपने एल्डर से ऐसे बात करने पर सबक सिखाना चाहता है। तब TNU इन्हें रोकता है और कहता है कि बाय एक ओनर डिसेबल है, मैं ऐसे नहीं मानता। बाय को गुस्सा आता है, लेकिन वो TNU की पावर देखकर शॉक हो जाता है। TNU कहता है वो बाय को बताएगा कि उसकी औकात क्या है। ये कहकर वो चला जाता है और बाय को TNU पर बहुत गुस्सा आता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक आदमी बताता है कि बहुत सारे क्लैन बाय के पीछे हैं। लीडर ऑर्डर करता है जितने आदमी चाहिए लेकर बाय के पीछे जाओ। मैं ये सब सुनकर घबरा जाती है जो उसकी फैमिली बाय के साथ करना चाहती है। उधर सेक्टर में बाय TNU को लेकर अभी भी गुस्से में होता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो TNU से पहले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच कर दिखाएगा। वहां तक पहुंचने के लिए वो अपनी सारी जमा पूंजी लगाने के लिए तैयार है, इसलिए वो एक हार्ड शॉप पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पेल बनाने के लिए चीजें लेने जाता है। ये एलेक्सर इतना सस्ता नहीं है क्योंकि ये ग्रेड 3 का एलेक्सर है। बाय कहता है वो अपना सारा सामान देकर ये चीजें बाय कर लेगा। बाय हैरान होता है जब शॉपकीपर उसे सिर्फ एक जड़ी बूटी देता है और बताता है कि इसका सामान किसी काम का नहीं है। बाय को बताया जाता है कि एक ऑक्शन होने वाला है, अगर बाय उसमें कोई वैल्यूएबल आइटम ऑप्शन करे तो रातों रात अमीर हो सकता है। बाय कहता है कि मैं अभी के लिए बस सेकंड ग्रेड लो क्वालिटी आइटम ही बना सकता हूँ।
इसे बताया जाता है कि पिछले ऑक्शन में एक लो क्वालिटी आइटम 500 स्पिरिट स्टोन का बिका था। भाई सुनकर फिर से मोटिवेट हो जाता है और एक सेकंड ग्रेड पिल बनाने जाता है। भाई कोल्ड्रन में स्पिरिचुअल फायर लगाता है और फिर एक एक करके सारे हर्ब्स को एक पिल में बदलता है। भाई कॉन्फिडेंट है कि उसने हर एक स्टेप अच्छे से किया है, लेकिन फिर अचानक उसकी सारी पिल्स जल जाती हैं। भाई अगली बार भी फेल हो जाता है, लेकिन तब वहाँ उसे एक बॉक्स पड़ा हुआ मिलता है। भाई पूछता है अगर ये किसी का नहीं है तो मैं ले रहा हूँ। पास कुछ लोग कहते हैं एक बार भाई ने ये बॉक्स उठा लिया तो फिर भाई फंस जाएगा। कुछ टाइम बाद तब ऑक्शन के लिए एक्साइटेड होते हैं। भाई छुप रहा होता है क्योंकि सिटी में से सब जानते हैं। भाई देखता है यहाँ सब लोग फेमस क्लैन के मेंबर्स हैं और वो तीनों एलिक्सर्स को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेगा। वुयन भी ऑक्शन में हिस्सा लेने आया है, लेकिन मैं भाई से छुप रही होती है। ऑक्शन वाली लड़की ऑक्शन शुरू करती है। वो लड़की बताती है कि आज का ऑक्शन स्पेशल होने वाला है क्योंकि स्पिरिट सेक्टर के नॉर्थ और साउथ बैंक में बैटल होने वाली है। ऑक्शन का पहला आइटम एक ग्रीन ड्रैगन हॉर्न होता है जो भाई को इतना स्पेशल नहीं लगता, लेकिन इसकी बोली भी 700 स्पिरिट स्टोन से शुरू होती है और आखिर में ये आइटम 1000 स्पिरिट स्टोन का बिक जाता है। ये देखकर भाई को लगने लगता है ऑक्शन में आने का डिसीजन सही था। भाई ये देखकर शौक होता है कि ये आइटम जो ने बाई की है और उसे आवाज देता है। ऐसा करने से वो आदमी जो भाई को ढूंढ रहे होते हैं उसे देख लेते हैं। बहुत सारे आइटम 1000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन के बिकते हैं। भाई पहली बार ऑक्शन को देखकर हैरान होता है कि कैसे लोग पैसे लगा रहे हैं। कुछ टाइम बाद ऑक्शनियर बताता है आखिरी 3 आइटम एक ही पर्सन के हैं। भाई को समझ आ जाती है कि अब उसकी बारी है और पहली आइटम दिखाई जाती है। ये पर्पल की एसेंशियल पिल है, एक सेकंड ग्रेड लो क्वालिटी आइटम। इसकी प्योरिटी 60% है। भाई हैरान होता है कि शुरू की बोली सिर्फ 100 स्टोन से स्टार्ट हुई है क्योंकि पिल बनाने का खर्चा 60 स्टोन था। लोग कहते हैं उन्हें बिलीव नहीं हो रहा, कोई इतना लो क्वालिटी आइटम ऑक्शन कैसे कर सकता है जबकि बाकी सारे आइटम एक ट्रेयर थे। भाई सबसे कहता है कि बेड लगाओ। वो सोचता है क्यों ये आइटम दूसरे आइटम्स की तरह सेल नहीं हो रही। भाई बताता है कि कैसे उसने 3 महीने लगाकर ये पिल बनाई और बताता है कि तुम लोगों को अभी इसकी असल वैल्यू का नहीं पता और एक स्पीच देता है कैसे ये पिल तुम्हारी कल्टीवेशन की ब्रेक थ्रू में हेल्प करेगी। और फिर लोग 5000 से ज्यादा बोली लगाने लगते हैं और हम देखते हैं कि भाई ये सपना देख रहा होता है और हुयन बताता है कि कोई भी बेड नहीं कर रहा, इसलिए ऑक्शन वाले अगली आइटम की बोली शुरू करने वाले हैं। भाई की अगली आइटम पहले वाली से थोड़ी सी ही अच्छी होती है और इसकी बोली भी 100 स्टोन से शुरू होती है। भाई ये आइटम ज्यादा पैसों में बेचना चाहता है, चाहे इसे खुद ही बोली क्यों न लगानी पड़े। भाई 101 स्टोन की बोली लगाता है तो सब सोचते हैं कि मार्शल भाई इस पिल पर क्यों बोली लगा रहा है और सोचते हैं कि शायद इस पिल में कोई खास बात है। तब और लोग भी बोली लगाने लगते हैं और भाई आखिर में बोली को 205 स्टोन तक लेकर जाता है, लेकिन भाई की लालच की वजह से वो अपना ही एलिक्सर डबल प्राइस में खरीद लेता है। भाई ऐसे दिखाता है कि वो ठीक है ताकि किसी को पता न चले कि वो एलिक्सर इसका था। ऑक्शन वाली लड़की बताती है कि अब लास्ट आइटम एक बार फिर एक पिल है। ये सुनकर सबको गुस्सा आता है, लेकिन वो बताती है कि ये पिल 3 बार स्पिरिट रिफाइन हुई है, इसलिए ये एक सुपीरियर आइटम है। हुयन बताता है कि किसी भी चीज को 3 बार स्पिरिट रिफाइन करना बहुत मुश्किल है और एक ग्रैंड मास्टर भी बहुत बार फेल होने के बाद 3 बार स्पिरिट रिफाइन कर पाएगा। भाई फिर से कॉन्फिडेंट हो जाता है, लेकिन सब कहते हैं कि रिफाइन करने वाला बेवकूफ था, एक लो ग्रेड पिल पर अपनी लाख और एनर्जी वेस्ट करता रहा। ऑक्शन वाली बताती है कि ये पिल स्पेशल है क्योंकि इस पर टर्टल का सिंबल बना है। सब इस निशान को पहचान लेते हैं। जो भी इस सिंबल को देखकर दुखी होती है क्योंकि वो टर्टल से हार गई थी, लेकिन वो भी इस टर्टल जैसा बनना चाहती है। मैं भी इस टर्टल की फैन है। भाई बताता है कि उसे पहले से ही पता था और लोग कहते हैं कि पहली वाली 2 पिल्स बस एक टेस्ट था और टर्टल हमें कुछ सिखाना चाहता था। भाई बताता है कि ये पिल एक ट्रेयर है और इसकी बोली 1000 स्पिरिट स्टोन से शुरू होती है। जल्दी ही बोली 5000 तक पहुंच जाती है। मैं अपनी आइडल की कलेक्शन किसी को नहीं देना चाहती और 6000 की बोली लगाती है और फिर इससे ज्यादा जो बोली लगाती है और फिर दोनों एक से बढ़कर एक बोली लगाते हैं। आखिर में मैं 1 लाख स्टोन की बोली लगा देती है। हुयन इसे रोकता है, लेकिन फिर बताती है कि ये ऑक्शन मेरी फैमिली का है। भाई को बिलीव नहीं हो रहा कि वो अमीर हो गया है। भाई में से कहता है कि तुम टर्टल की बड़ी फैन हो। तब मैं बताती है कि मैंने ये पिल तुम्हारे लिए ली है। भाई को बुरा लगता है और डिसाइड करता है कि अब उसको अपना सीक्रेट बता देना चाहिए। भाई सबको बताता है मैं ही वो टर्टल हूँ, लेकिन कोई भी इसकी बात पर बिलीव नहीं करता क्योंकि सबको पता है कि भाई कितना शो ऑफ करता है। मेरे को पता है कि भाई सच बोल रहा है। भाई मैं के पीछे जाता है, लेकिन 2 लड़कियां इसे रोक लेती हैं। वो शादी के बारे में बात करना चाहती हैं क्योंकि भाई ने वो जो बॉक्स लिया था वो जहेज था। तब कुछ और लड़कियां भी भाई को पकड़ लेती हैं। भाई कहता है कि वो अभी एक छोटा बच्चा है। मैं भाई को बचाने की कोशिश करती है और उधर भाई नीचे से बाहर निकल जाता है। बहुत सारे आदमी अपनी बेटी का हाथ भाई को देना चाहते हैं और इसे बहुत सारे स्टोन्स ऑफर करते हैं और कुछ कहते हैं कि वो भाई को एलिक्सर भी देंगे। भाई कहता है ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए मुझे डिसाइड करने के लिए थोड़ा टाइम दो। मैं आकर इन सबको रोकती है। मैं बताती है कि जब भी मेरी फैमिली ने कहा कि भाई से शादी करो तो मैंने मना कर दिया क्योंकि कोई भी लड़की भाई को डिजर्व नहीं करती। तब वहाँ लॉ एनफोर्समेंट वाले आ जाते हैं और बताते हैं कि भाई अभी छोटा है और इसे अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए और भाई 100 साल तक शादी नहीं कर सकता। भाई सुनकर शौक होता है और फिर उसे याद आता है कि वो अब इतना सारा जहेज नहीं ले पाएगा। कुछ टाइम बाद तब बात कर रहे होते हैं कि कैसे भाई ने खुद को एलिक्सर पवेलियन में बंद कर लिया है। भाई सोचता है कि फेमस होने से कुछ नहीं मिलेगा और इमॉर्टल बनना ही अब मेरा गोल है, लेकिन भाई फिर पिल बनाने में फेल हो जाता है और इस बार पवेलियन को डैमेज करने की वजह से इसे यहाँ आने पर लाइफ टाइम बैन लग जाता है। उधर युआन ली के साथ गो खेल रहा होता है और बताता है कि आज भाई ने पवेलियन को डैमेज किया। ली को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गिर कर ही इंसान सीखता है और एक अपोथेकेरी बनना इतना ईजी नहीं है। उधर भाई अब अपने घर में पिल रिफाइन करने लगता है। वो एक पिल बनाता है, लेकिन ये देखने में अजीब लग रही है। वो सोचता है शायद इसमें इम्प्योरिटी का इशू है। भाई के हाथ से पिल गिर जाती है और वो ये देखकर डर जाता है जब एक रैबिट इस पिल को खा लेता है। रैबिट मर जाता है और भाई सोचता है क्या ये पिल पॉइजनस थी। वो इस चीज को कंफर्म करने के लिए एक मंकी को बताता है ये पिल खाने से तुम इमॉर्टल बन जाओगे। मंकी बेवकूफ नहीं है और जैसे भाई कर रहा होता है वैसे करने लगता है। मंकी से देखकर हंसता है और भाई उसके मुंह में पिल फेंक देता है। तब वो मंकी भी मर जाता है। भाई अपनी पिल को इम्प्रूव करता है, लेकिन अभी भी जो भी एनिमल वो पिल खाता है मर जाता है। भाई सोचता है कि उसे मासूम जानवरों पर और एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। तब एक जाना पहचाना एनिमल आता है। भाई शौक होता है क्योंकि ये वही चिकन है जिसने उसकी इमॉर्टैलिटी पिल खाई थी। भाई हैरान होता है जब वो बर्ड पिल खाकर उड़ जाता है और उसे कुछ नहीं होता।
बाय ने अपनी पूरी कोशिश की है लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा और रिकॉर्ड्स में भी ऐसी इम्प्योरिटी का नहीं लिखा। तब उस पेल पर लाइटनिंग गिरती है और पेल की इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती हैं। बाय को सोल्यूशन मिल गया है, इसलिए वो पेल पर बार बार बिजली गिरने देता है। सेक्टर का मौसम खराब हो गया है और बाय कहता है अगर किसी को पता चला ये बिजली मेरी पेल रिफाइनिंग की वजह से हो रही है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाय डर जाता है जब वही रैबिट उसके कहे हुए वर्ड्स को बोल रहा होता है। वो रैबिट बोलते हुए भाग जाता है और बाय को समझ आ जाती है कि कुछ ही समय में सबको पता चल जाएगा, इसलिए उसे जितनी हो सके पेल रिफाइन कर लेनी चाहिए। दो आदमी कह रहे होते हैं कुछ दिनों से मौसम बहुत खराब है। दूसरा आदमी बताता है कि एक फीनिक्स चिकन दूसरे चिकन को मार रही है। तब उस रैबिट की वजह से सबको पता चल जाता है कि बाय की वजह से मौसम खराब हो रखा है। एक दिन एसिड रेन होने लगती है जिससे जो बाय को और ज्यादा हेट करने लगती है। कुछ दिन बाद लोग कह रहे होते हैं कैसे बाय अपना ऑनर डिसाइपल का टाइटल यूज करके पनिशमेंट से बच रहा है। तब फिर से एसिड रेन होने लगती है। उधर बाय खुश है, जो पेल को प्योर करने का मेथड उसने निकाला है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तब बाय बहुत सारे लोग बाय के घर के बाहर गुस्से में खड़े होते हैं। तब एल्डर आता है और बाय से कहता है कि उन्होंने बहुत सह लिया और फिर बाय का घर डिस्ट्रॉय कर देता है। बाय ऐसे दिखाता है जैसे उसने कुछ नहीं किया, लेकिन सबको पता है कि ये बाय की गलती है। सब कहते हैं कि बाय को सेक्टर से बाहर निकाल दो और एल्डर बताता है कि पिछले कुछ साल से ये फीनिक्स इसके साथ था और बाय ने पता नहीं इसको क्या खिला दिया है। एल्डर कहता है कि अब बहुत हो गया और वो बाय की जान लेना चाहता है, लेकिन तब ली आकर उसे रोकता है और बताता है कि अपोथेकेरी बनने का रास्ता टफ है, फेलियर आते रहते हैं, लेकिन अगर बाय ने कुछ इन्वेंट कर लिया तो इससे सेक्टर का ही फायदा होगा। तब रैबिट आकर एल्डर की कुछ बातें बताता है और फिर ली की बातें बताने लगता है। जब ली ने कहा था वो वेट कर रहा है कब कल्टीवेशन पूरी होने के बाद वो शादी करेगा, रैबिट बाय के हाथ नहीं आता और ली को गुस्सा आता है। उधर एक आदमी हुंजाओ को अपने मास्टर की आवाज आती है। वो डर जाता है क्योंकि उसके मास्टर कब के मार चुके हैं। उसके मास्टर को भी नहीं पता कि वो दोबारा कैसे जिंदा हो सकता है और इसे लगता है कि ये सब उस पेल की वजह से हुआ है। उधर ली ने बाय को पनिशमेंट दी है, लेकिन बाय कहता है कि कोई भी एक रैबिट की बात नहीं सुनेगा। बाय बताता है कि मैं जल्दी से जल्दी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पेल बनाना चाहता था। ली कहता है कि तुम अभी की कंडेंसेशन के 7th लेवल पर हो, तुमने फाउंडेशन पेल को क्या करना है। बाय कहता है कि मैं फिर कभी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करूंगा, आप मुझे कल्टीवेशन इंक्रीज करने का कोई मेथड बताएं। ली गुस्से में चला जाता है, लेकिन जाते हुए बाय को इंटरसेक्ट कल्टीवेशन मेथड दे जाता है। कुछ टाइम बाद बाय को पता चलता है कि ये ड्रैगन एलिमेंट 3 ट्रांसफॉर्मिंग स्क्रिप्चर है और इसके 3 लेवल हैं। इसमें लिखा है अगर बॉडी एक एलिफेंट जैसी पावरफुल हो और स्पिरिट एक ड्रैगन जैसा हो, फिर एक बार सी ट्रांसफॉर्म हो जाए तो इंसान कामयाब हो जाएगा। उधर ली कहता है कि बाय बहुत चालाक है, लेकिन उसे डर है कहीं बाय खुद को हार्ड ना कर ले। तो उसे याद दिलाती है कि एक साल में तीनों फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लैंड्स का रास्ता खुल जाएगा, फिर बाय के पास चांस होगा कि वो अर्थ टाइप फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट ले पाए। ली बताता है अगर बाय ये मेथड सीख भी लेता है तब भी अर्थली वेन को लेना बहुत टफ और पेनफुल है, उसकी जान भी जा सकती है। नॉर्थ और साउथ की बैटल में जो रिवार्ड मिलेंगे वो बाय को हेल्प कर सकते हैं। ली बताता है कि बाय अभी बैटल के लिए रेडी नहीं है, 1 वीक हो गया है और मेरे को फिक्र हो रही होती है क्योंकि बाय अपने रूम से बाहर नहीं आ रहा। बाय ने की कंडेंसेशन का लेवल 8 कर लिया है। नॉर्थ और साउथ की बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ ही समय रह गया है और मैं प्रे करती है कि ली जल्दी आए और बाय को लेकर जाए। अंदर बाय सोच रहा होता है कि वो अब अपने आसपास की सारी जिंदा चीजों को सेंस कर पा रहा है और उसकी बॉडी की कीट तेजी से इंक्रीज हो रही है। बाय उस स्क्रॉल के पहले लेवल पर पहुंच जाता है और अब उसकी बॉडी एक एलिफेंट जितनी स्ट्रॉन्ग है। तब बाय को कोई चेंज पकड़ लेती है। बाय को याद आता है कि गार्डियन ने बताया था तुम लाइफ चेंज को टच तो कर पाओगे लेकिन उन्हें तोड़ नहीं पाओगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। बाय कहता है कि इस मेथड की हेल्प से मैं अभी से इन चेन्स को टच कर पा रहा हूँ और फिर इन्हें तोड़ने की ट्राई करता है। बाय हैरान होता है कि चेन गायब हो गई और वो सी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर चला गया। बाय को लगता है शायद वो फेल हो गया है क्योंकि ये देखने में वैसा नहीं लग रहा जैसे मुझे बताया गया था। तब ली बाय से इंप्रेस होता है क्योंकि उसने एक यूनिक ड्रैगन एलिमेंट सी लेवल बनाया है। ली उसे ट्रेनिंग से उठाकर बिना कुछ कहे एक डेंजरस जगह पर फेंक देता है। बाय दलदल में फंस गया है और फ्लाइंग स्वॉर्ड भी इसकी हेल्प नहीं कर पाती। तब हुयन इसे बचा लेता है और बाय को बताता है कि जल्दी करो, सिर्फ 22 लोग रह गए हैं जो सदरन बैंक की बैटल में हिस्सा ले सकते हैं। हुयन हैरान होता है कि बाय को इसका नहीं पता, जबकि वो अभी उस बैटल में हिस्सा लेने के लिए कम्पीट कर रहा है। तब ऊपर से बड़ी बड़ी स्वॉर्ड गिरने लगती हैं। सारे एल्डर्स ये देख रहे होते हैं और ली बताता है कि नॉर्दर्न बैंक पावरफुल है, इसलिए इस बार साउदर्न बैंक में जाने के लिए कंपटीशन को टफ बनाया गया है। टॉप 10 ही असल बैटल में हिस्सा ले पाएंगे। बाय स्वॉर्ड से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन इन स्वॉर्ड्स में लाइटनिंग देखकर शॉक होता है। हुयन बताता है कि लाइटनिंग स्वॉर्ड की नहीं है, एक लड़का जिसका नाम टीएन ली है उसकी वजह से है। टीएन ली बाय को देखकर कहता है इन जैसे वीक लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। बाय को गुस्सा आ जाता है पर उसे लगता है कि चलते हुए लाइटनिंग निकालना कोई कमाल की बात नहीं है। टीएन ली बाय को सबक सिखाना चाहता है। बाय एक खाई में गिर जाता है जहाँ बहुत सारे स्नेक्स होते हैं। उधर वही बोलने वाला मंकी अरे को चेक कर रहा होता है। तब वो देखता है कि बाय स्नेक से बचकर भाग रहा है। बाय उस पिल से स्नेक्स को डराता है और बताता है कि इस पिल ने बहुत सारी जानवरों की जान ली है। तब अचानक से उसके हाथ से पिल गायब हो जाती है और वो मंकी कहता है कि बाय का मेडिसिन में फ्यूचर ब्राइट है। उधर बाय स्नेक से बच रहा होता है। बताया जाता है कि और सिर्फ 11 लोग ही हिस्सा ले सकते हैं और हम कुछ पार्टिसिपेंट्स को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। चीफ कहते हैं कि आखिरी पार्टिसिपेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन उन्हें बाय नजर नहीं आ रहा। बाय उन स्नेक्स पर वो पेल फेंकता है, लेकिन अब वो स्नेक्स भी उस रैबिट की तरह बोलने लगते हैं। तब आगे बढ़ रहे होते हैं और बाय ने पेल की हेल्प से एक बड़े से स्नेक को पेट बना लिया है। बाय स्नेक से गिरने वाला होता है और ऊपर से टीएनयू गुजर रहा होता है जो कहता है कि मुझे पहली पोजीशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तब स्नेक बाय को सबसे आगे फेंक देता है और बाय पहली पोजीशन ले लेता है। सारे चीफ ये देखकर शौक हो जाते हैं। फिर बाकी के पार्टिसिपेंट भी आते हैं और गुस्से में कहते हैं कि बाय ने चीटिंग की है। तब वहाँ बहुत सारे स्नेक्स आ जाते हैं और सब कहते हैं कि बाय की गलती है। युआन सबको चुप रहने को कहता है और बताता है कि बाय ने इस बैटल में पहली पोजीशन ली है। तुम में से टॉप 10 आने वाली नॉर्दर्न और सदर्न बैंक की बैटल में सदर्न बैंक की तरफ से जाओगे और फिर उस बैटल में जो भी टॉप 5 में आएगा उन्हें सीक्रेट सेक्टर में पहले कल्टीवेट करना होगा और फिर आखिरी बैटल उन्हें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेट लैंड में करनी होगी। बाय को नहीं पता कि ये सेक्रेट लैंड क्या चीज है,
तब टीएनयू को लगता है कि बाय टॉप 5 में नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ तक भी बाय चीटिंग करके पहुंचा है। उन्हें बताया जाता है कि नॉर्दर्न बैंक के फाइटर्स मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और वो किसी पर रहम नहीं करते। बैटल बहुत डेंजरस होगी और जान भी जा सकती है। बाय कहता है कि उसे जल्दी से कल्टीवेशन करनी है और हम देखते हैं कि वो अपना सामान पैक करके भागने की तैयारी में होता है। बाय कहता है कि वो लकी था जब वो लूशियन क्लैन से बच गया, लेकिन अब वो इस खतरनाक बैटल में नहीं जाने वाला। तब लियो उसे पकड़ लेता है और बाय उससे माफी मांगता है। लियो उसे उधर लेकर जाता है जहां वो पहली बार मिले थे। लियो उसे याद दिलाता है कि उसने क्या प्रॉमिस किया था कि वो मान लगाकर कल्टीवेट करेगा। लियो उसे बताता है कि अगर वो एक बार इमॉर्टल वेन में पहुंच गया तो वो गोल्डन बॉडी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। बाय सोचता है कि वो 5 साल तक क्या करता रहा और अगर लियो से नहीं बताता तो वो कभी इमॉर्टल ना बन पाता। लियो से बताता है कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट सीक्रेट लैंड हर 60 साल बाद खुलती है और नॉर्थ और साउथ की बैटल ही डिसाइड करेगी कि कौन इंटर हो पाएगा। सिर्फ उधर जाने पर ही अर्थली या फिर हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंचा जा सकता है और यही इमॉर्टल बनने का इकलौता रास्ता है। और बाय से पूछता है क्या तुम्हारा गोल भी इमॉर्टल बनना नहीं है। कुछ टाइम बाद बाय और बाउ स्पाई बनकर नॉर्दर्न सेक्टर की इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं और नॉर्दर्न सेक्टर के टॉप 4 चोजन वॉरियर बहुत पावरफुल हैं। उनमें से दो बहन भाई हैं। यून पॉइजन इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकता है और इसकी सिस्टर वोन एलियन टेक्निक्स में एक्सपर्ट है और तीसरा हान ली है जो कि एक बीस्ट टेमर है। और आखिर में एक आदमी है जो कि सालों से माउंटेन्स में कल्टीवेट कर रहा है। उसने गोस्ट आर्ट कल्टीवेट की है जो इस सेक्टर की सबसे टफ टेक्निक है। वो नॉर्दर्न बैंक का टॉप चोजन है और इसका नाम गुया है। बाय कहता है कि वो इनमें से किसी से नहीं जीत सकता और तब यून इन्हें देख लेता है, लेकिन उससे पहले वो भाग जाते हैं। बाय यून की पावर से प्रेस होता है, इसलिए भागने की जगह फिर से उन पर नजर रखने जाता है। उधर वो वॉन को देखता है और उसे लगता है कि वो कोई सीक्रेट टेक्निक प्रैक्टिस कर रही है और बाय कहता है कि कोई उसे देख ना ले, लेकिन वो हरामी रैबिट वहां आ जाता है और सारी बात सुनकर रिपीट करने लगता है। वॉन बाय का पीछा करती है और फॉरबिडन लैंड में बाय की सोर्ड काम करना बंद कर देती है। उधर नॉर्दर्न बैंक के लीडर्स कह रहे होते हैं वो कभी भी हारे नहीं है क्योंकि वो बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय से पावरफुल बीस्ट पैदा नहीं हो रहे हैं और अबिस के बीस्ट भी एक्टिव नहीं है क्योंकि काफी समय से अबिस की एनर्जी खत्म हो रही है और पहले वाले डिवाइन बीस्ट अब बूढ़े होकर मरने वाले हैं। उधर बाय एक केव में घूम रहा होता है। उसे पता है यहाँ कुछ तो डेंजरस है क्योंकि इधर उस लड़की ने मेरा पीछा नहीं किया। तब बाय पर कोई चीज पावरफुल एनर्जी के साथ अटैक करती है। बाय डर जाता है क्योंकि वहाँ एक ड्रैगन होता है। बाय उस ड्रैगन से माफी मांगता है और कहता है कि मेरी सारी चीजें ले लो और मुझे जाने दो। ड्रैगन इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर वो बाय की बनाई हुई पेल ट्राई करना चाहता है। ड्रैगन को ये पेल अच्छी लगती है और बाय कहता है अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं इससे 1000 गुना ज्यादा अच्छी पेल बनाकर दूंगा। ड्रैगन उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बताता है अगर वो पेल ना बना पाया तो हमेशा के लिए इधर ही रहना होगा। बाय बताता है कि मुझे पेल बनाने के लिए बस ड्रैगन बोन्स, ड्रैगन मसल्स, ड्रैगन हॉर्न्स, ड्रैगन स्केल और इससे पहले वो अपनी लिस्ट कंप्लीट करता। ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है। तब बाय कहता है कि सिर्फ ड्रैगन ब्लड से ही काम हो जाएगा। बाय पेल बनाने लगता है और सोचता है कि कैसे ड्रैगन ने उसे थोड़ा सा ही ब्लड दिया। फिर बाय उसे वो पेल बनाकर देता है जिसे वो ड्रीम पेल कहता है, जो पिछली पेल से 1000 गुना स्ट्रॉन्ग है। ड्रैगन पेल खाकर खुश होता है और इसे लेकर कहीं जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे बताया जाता है कि वो काफी समय से बेहोश है और अगर वो थोड़ी देर और बेहोश रहता तो कल होने वाली बैटल को मिस कर देता। बैटल वाले दिन नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं और नॉर्दर्न बैंक कहता है कि कैसे नॉर्दर्न बैंक पिछले 1000 साल से हारते आ रहा है। बैटल स्टार्ट होती है और दोनों साइड के चोजन सामने आते हैं। इस बैटल को दोनों साइड के एल्डर मॉनिटर करेंगे क्योंकि नॉर्दर्न बैंक पिछली बार जीत गया था, इसलिए वो 12 मेंबर्स लड़ने के लिए भेज सकता है और सदर्न बैंक सिर्फ 10 ही भेज सकता है। दोनों साइड के लोग किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं और अगर कोई लड़ने से मना कर देता है तो ये लॉस समझी जाएगी। तब ऊपर एक बड़ा सा काला क्लाउड बनता है और सब देखते हैं कि ये टॉप चूजन डिसाइपल गुया है। बैटल स्टार्ट होती है और एक स्टेज को ऊपर उठाया जाता है। टीएनयू पहले जाता है और कहता है जिसमें दम है आए। एक आदमी फाइट के लिए आता है और नॉर्दर्न एल्डर बाय की बात कर रहे होते हैं कि कैसे उसे ओनर डिसाइपल का टाइटल मिला, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ है। उधर बाय अभी भी अपने घर में रेडी हो रहा होता है और कहता है कि एग्जाम देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट तैयारी करना होता है। उधर टीएनयू जीत जाता है लेकिन थक गया है। नॉर्दर्न बैंक वालों को समझ नहीं आती क्यों सदर्न बैंक वाले खुश हो रहे हैं क्योंकि टीएनयू मुश्किल से हमारे 6th रैंक डिसाइपल से जीत पाया है। वो बताते हैं कि हमारे पास गुया है पर इस बार हम ही जीतेंगे। ये बात सुनकर सदर्न सेक्ट से एक लड़का टीएन ली गुया को चैलेंज करता है। गुया उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। तब ऊपर बाय सोच रहा होता है कैसे सब उसकी रिस्पेक्ट पे खड़े होंगे, बट उसे टीएनयू की लाइटनिंग लग जाती है। तब वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। गुया दोनों को एक साथ फाइट करने का कहता है, इससे टाइम बच जाएगा। वो देखती है कि बाय अभी भी जिंदा है। जब वो एरिना से पीछे हट रहा होता है तब गुया और टीएन ली फाइट करने लगते हैं और एल्डर देखते हैं कि दोनों ही पावरफुल कल्टीवेटर हैं। बाय भी उन्हें देखकर इंप्रेस होता है। गुया के अटैक से टीएन ली पीछे हो जाता है पर गुया ये चांस देकर सबको अपनी पावर दिखाना चाहता है। टीएन ली को लगता है ये कोई ट्रिक है जिससे गुया को गुस्सा आता है और वो अपना अटैक करने लगता है। एल्डर्स को समझ आ जाती है ये अटैक बहुत डेंजरस है। हम देखते हैं कि टीएन ली अभी भी जिंदा है क्योंकि सू वो अटैक रोक लेती है। तो गुया से गुस्सा होती है क्योंकि गुया ने ये अटैक टीएन ली को मारने के लिए किया था, लेकिन गुया कहता है कि ऐसा नहीं है। एल्डर भी गुया की पावर से इंप्रेस होते हैं क्योंकि सू ने ये अटैक रोकने के लिए बहुत सारी पावर यूज की। एल्डर को लगता है कि ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो गोस्ट आर्ट को टक्कर दे पाए, लेकिन ली कहता है कि एक टेक्निक है। बाव को भी इस टेक्निक का पता है और वो बाय को बताते हैं कि उस टेक्निक का नाम वेट लैंड किंगडम है और ये टेक्निक 10 मेन सीक्रेट टेक्निक में से एक है और ये टेक्निक भी नॉर्दर्न बैंक के पास है। इस पावरफुल टेक्निक के लिए 100 बीस्ट को स्टडी करके अपने अंदर की बीस्ट स्पिरिट को एक्टिवेट करना पड़ता है। हर कल्टीवेटर की अपनी अंडरस्टैंडिंग और स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, इसलिए उनकी स्पिरिट बीस्ट की पावर भी एक जैसी नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसी ने भी 1000 साल से उस टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं किया। इसके बाद बाय को कोई फाइट के लिए चैलेंज करता है। बाय उसे चांस देता है कि हार मान लो। ली हान ली को लगता है कि बाय उसकी इंसल्ट कर रहा है और अपने नाइट स्टॉकर बीस्ट को बुलाता है। वो बीस्ट बाय पर अटैक करता है लेकिन बाय एरिना के अंदर भागने लगता है। दूसरे पार्टिसिपेंट्स कहते हैं आखिर बाय जैसा कमजोर इस कंपटीशन में क्या कर रहा है। वो बीस्ट अटैक करता है लेकिन बाय अपने टेलिस्मैन साथ लाया है। तब बाय के हाथ से वो गिर जाते हैं, इसलिए बाय अपनी वो ब्लू पिल यूज करता है। तब शौक हो जाते हैं जब वो बीस्ट बाय का पेट बन जाता है और फिर और पिल्स मांगने लगता है। नॉर्दर्न बैंक के एल्डर्स भी हैरान होते हैं बाय ने ऐसा कैसे किया।
वेहान ली कहता है कि ये कोई इवल टेक्निक यूज कर रहा है। वेहान ली बीस्ट को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बीस्ट बाई की पिल खाने से खुद को रोक नहीं पाता। वेहान ली सोचता है कि बाई के पास और कितनी पिल्स हैं, तब बाई नीचे पड़ी पिल्स को फोड़ देता है, जिससे नाइट स्टॉकर को गुस्सा आता है और वो वेहान ली पर अटैक कर देता है। नॉर्दर्न बैंक के एल्डर्स कहते हैं कि बाई चीप ट्रिक्स करके जीता है। कुछ लोग बाई के साथ होते हैं और कुछ लोग नहीं। तब नॉर्दर्न बैंक का एक एल्डर बाई पर अटैक करता है, लेकिन ली उसके अटैक रोक देता है। एल्डर को गुस्सा आता है जो बाई ने किया, लेकिन ली उसे बताता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है और वैसे भी बाई ने ये पिल्स खुद रिफाइन की है। तब अचानक बहुत सारे बर्ड्स अरीना के ऊपर उड़ने लगते हैं और ड्रैगन अपनी आंखें खोलता है। लोगों को समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, लेकिन युआन को समझ आ जाती है फाइट की वजह से अबिस का बीस्ट क्या क्या है। नॉर्दर्न एल्डर कहता है कि ये बाई की गलती है और एक और नॉर्दर्न एल्डर पूछती है कि बाई ने ये एलिक्सर बनाया है जिससे बीस्ट को कंट्रोल कर पा रहा है, और पूछती है क्या तुमने ये फार्मूला बनाया है। बाई मान लेता है कि मैंने बनाया है। तब को लगता है कि बाई को पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन वो एल्डर कहती है मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। तब एल्डर्स की मीटिंग में वो एल्डर बाई से कहती है वो फार्मूला मुझे दे दो। युआन कहता है बाई का डिसीजन है, वो देना चाहता है या नहीं। ये सुनकर बाई में कॉन्फिडेंट आ जाता है और वो कहता है कि क्योंकि मैं एक ऑनर डिसाइपल हूँ, मेरा फर्ज है कि मैं ये फार्मूला अपने सेक्टर वालों को ही दूं। लेकिन फिर वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मांगने लगता है। बूढ़े एल्डर को गुस्सा आता है, लेकिन बूढ़ी एल्डर बाई को कुछ देना चाहती है। इस बॉक्स में एलिमेंटल मैग्नेटिक पर्ल है जो किसी भी आर्टिफैक्ट को एक रेंज के अंदर अंदर स्ट्रॉन्ग बना सकता है। बाई इंप्रेस नहीं होता। फिर एल्डर उसे एक और चीज भी देती है, एक मैग्नेटिक विंग्स, जिनकी हेल्प से वो इतनी तेज उड़ पाएगा कि उसे एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर भी नहीं पकड़ पाएगा। ली बताता है एक अपोथेकेरी मास्टर ही जानता है फार्मूलाज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और वो ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता। एल्डर पूछते हैं कि फिर वो और क्या चाहते हैं। ली चाहता है कि वो बाई को अपनी कीमती वेटलैंड किंगडम टेक्निक दें। एल्डर को गुस्सा आता है क्योंकि ये 10 मेन सीक्रेट टेक्निक में से सबसे ऊपर है। ली कहता है ये डील बुरी नहीं है, उन्हें उस टेक्निक के बदले जो कोई भी कल्टीवेट नहीं करता वो फार्मूला मिल जाएगा जिसकी हेल्प से वो अपनी कीमती बेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। बूढ़ी एल्डर डील एक्सेप्ट कर लेती है और दूसरे एल्डर्स को बताती है ये टेक्निक कीमती तो है, लेकिन वार बीस्ट सिर्फ नॉर्दर्न बैंक ही कंट्रोल कर सकते हैं और सारे ही डिवाइन बीस्ट बूढ़े होकर मरने वाले हैं और किसी के भी बच्चे नहीं हैं। बाई की पिल से उन सब की जान बच सकती है, इसलिए वो ये टेक्निक दे रही है। बाई प्रॉमिस करता है कि वो मन लगाकर इस टेक्निक को कल्टीवेट करेगा। बॉब बाई को टेक्निक मिलने पर कंग्रेचुलेशन करने आता है, लेकिन उधर बाई माउंटेन से नीचे उतर रहा होता है। ली ने बताया था कि इस टेक्निक को सीखने के लिए 100 बीस्ट को स्टडी करना होगा, तब जाकर तुम्हारी इनेट स्पिरिट एक्टिवेट हो पाएगी। बाई स्क्रॉल को स्टडी करता है, लेकिन ये एक मैप होता है। बाई जानता है कि ये कहाँ है, इसलिए अबिस में कंफर्म करने जाता है। उधर मैप ग्लो करने लगता है। युआन ली के साथ गो खेलते हुए तो बताता है कि सिर्फ हमारे पैट्रियार्क ही थे जिन्हें इस टेक्निक की हेल्प से एक स्काई विंग बीस्ट मिला और उनके अलावा और कोई भी कल्टीवेटर अपनी इनेट स्पिरिट को एक्टिवेट नहीं कर पाया। इसलिए युआन को समझ नहीं आ रही ली ने वो टेक्निक क्यों मांगी। युआन शॉक हो जाता है जब ली बताता है कि बाई आउटर सी रैल में पहुंच गया था जब वो एलिफेंट ड्रैगन सी ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस कर रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ली बताता है इसका मतलब बाई पहले ही वेटलैंड पावर सिस्टम को समझ गया है। उधर अबिस में बाई हैरान होता है जब वो दोनों टेक्निक्स जो वो कल्टीवेट कर रहा था एक ही टेक्निक बन रही है। बाई दोबारा वापस अबिस में आ जाता है। बाई दोबारा वापस अबिस में जाता है और ड्रैगन बताता है कि बाई बहुत बहादुर है और वो काफी समय से ऐसे किसी से नहीं मिला। ड्रैगन बाई को हेल्प करने की ऑफर देता है। नॉर्दर्न बैंक में यून बाई से लड़ने के लिए रेडी होता है। ये मैच डिसाइड करेगा कि कौन टॉप 5 में आएगा। यून कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसके पास उसके स्पिरिट बीस्ट हैं, लेकिन वो उन्हें समझ नहीं कर पाता। सिर्फ यून ही घबराया हुआ नहीं है, टाउन के सारे बीस्ट गायब हो रहे हैं। उधर बाई सोचता है कि यहाँ क्या हो रहा है जब वो फिर से उसी चिकन से मिलता है। ड्रैगन बाई से पूछता है तुम्हें क्या लगता है वेटलैंड किंगडम क्या है। बाई को याद आता है इसका मतलब अपनी इनेट स्पिरिट को जगाना है और किस तरह की इनेट स्पिरिट इसे मिलेगी ये बाई की नेचर और कितना वो बीस्ट को जानता है उस पर है। बाई सबसे पावरफुल बीस्ट स्पिरिट लेना चाहता है, इसलिए वो इस बर्ड को स्टडी करने लगता है। अगला बीस्ट एक नाइट स्टोकर होता है और बाई इसे भी अच्छे से स्टडी करता है। सारे बीस्ट एक एक करके आते हैं, लेकिन इस बात से खुश नहीं होते कि वो बाई की हेल्प कर रहे हैं। बाई उनकी बीस्ट को देखकर इंप्रेस होता है। उधर बाकी के कंटेस्टेंट भी फाइट करते हैं और हम देखते हैं कि अब लास्ट मैच यून और बाई के बीच है। हमेशा की तरह बाई कहाँ है किसी को नहीं पता। यून को लगता है कि बाई डर गया और यून भी कहता है कि इस मैच को लॉस समझा जाए, लेकिन तब बाई आ जाता है और कहता है कि शो के स्टार कभी लेट हो जाते हैं। यून बाई को देखकर सरप्राइज होता है क्योंकि बाई को डर नहीं लग रहा और बाई से कहता है कि इस बार उसकी पेल्स काम नहीं करेंगी। यून अपने स्पिरिट बीस्ट को बुलाता है, लेकिन बाई के अलावा सब शौक होते हैं जब कुछ नहीं होता। लेकिन अब जब बाई उन्हें बुलाता है तो स्पिरिट आ जाते हैं। बाई उनसे पूछता है क्या तुम जानना चाहते हो क्या हो रहा है। बाई उन स्पिरिट की हेल्प से वर्ड जीनियस लिखता है। वो सब शौक हो जाते हैं कि बाई ऐसे इन बीस्ट को इतने अच्छे से कैसे कंट्रोल कर रहा है। बाई कहता है कि उसे जीतने के लिए पेल नहीं चाहिए और यून से कहता है कि हार मान लो क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई बीस्ट नहीं है। बाई कहता है कि उसने बस थोड़ा सा स्टडी किया और बीस्ट को कंट्रोल कर पाया और फिर वो बीस्ट यून को लेकर उड़ जाते हैं। यून को बिलीव नहीं हो रहा उसके बीस्ट उसी पर अटैक कर रहे हैं। तब बाई मैच जीतकर टॉप 5 चोदन बन जाता है। तब को समझ आ जाती है जो नॉर्दर्न बैंक के बीस्ट गायब हो रहे थे उसमें बाई का हाथ है क्योंकि बाई ने यून की बीस्ट को कंट्रोल किया है। बाई भी अब टॉप 5 चोजन में से एक है और सारे चोजन को सीक्रेट रेल में मेडिटेट करने का चांस मिलेगा। नॉर्दर्न एल्डर्स बात कर रहे होते हैं कैसे बाई के पास उनकी कीमती वेटलैंड टेक्निक है, लेकिन बूढ़ी एल्डर कहती है कि 1000 साल से वो टेक्निक कोई भी यूज नहीं कर पाया। जब बाई फेल हो जाएगा तो हम वो टेक्निक वापस ले लेंगे। सारे टॉप चोजन नंबर प्लेट उठाते हैं ये देखने के लिए कि कौन किसके साथ फाइट करेगा। इस फाइट को जीतने वाला कोई एक ही होगा। नॉर्दर्न बैंक वाले चाहते हैं कि बाई का 4 नंबर आए ताकि गुइया इसे सबक सिखा सके, लेकिन बाई को फर्स्ट राउंड स्किप वाली प्लेट मिलती है। बाई अब आराम से बैठकर बैटल देखेगा और उधर पहली बैटल वॉन और गुइया के बीच में होती है। फाइट शुरू होते ही वॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करती है, लेकिन गुइया को कुछ नहीं होता और वो सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। वॉन कॉन्फिडेंट है, लेकिन तब गुइया दिखाता है कि क्यों वो एक टॉप चोजन डिसाइपल है। वॉन हार जाती है और गुइया ये फाइट जीतकर टॉप 3 में पहुंच जाता है। बाई के फायर किचन के दोस्त भी ये कंपटीशन देखने आए हैं। अगला मैच TNU का होता है। मैं इंप्रेस होती है जब बाई TNU की फास्ट टेक्निक का नाम बताता है। TNU एक स्ट्रॉन्ग अटैक से फाइट जीत जाता है।
सदर्न बैंक के फैंस बताते हैं कैसे उन्होंने टॉप 2 स्पॉट्स अभी से ही ले लिए हैं, लेकिन नॉर्दर्न बैंक कॉन्फिडेंट है आखिर में गुया ही जीतेगा। इसके बाद अब फाइनल राउंड शुरू होने वाले हैं। बाई को फाइट के लिए बुलाया जाता है। बाई सोचता है कि अब फाइट से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसे भी सीक्रेट रैल में मेडिटेट करने वाला है। बाई सरप्राइज होता है जब उसका ओपोनेंट टीएनयू होता है। बाई को वो फाइट याद आती है जब टीएनयू ने कहा था वो उसको उसकी औकात दिखाएगा, लेकिन फिर भी बाई कहता है कि वो पुरानी बातें थी और हम दोनों ही सदर्न बैंक के स्टूडेंट हैं और हमारा असल एनिमी नॉर्दर्न बैंक है। बाई कहता है कि वो टीएनयू को चांस देगा कि वो गुया के साथ फाइट करे और हार मानने ही वाला होता है। तब अचानक टीएनयू इस पर अटैक कर देता है। लोग भी टीएनयू की इंसल्ट करने लगते हैं क्योंकि बाई सदर्न बैंक के लिए कह रहा था। टीएनयू को गुस्सा आता है और बाई पर अटैक करता है। एल्डर बाई से इंप्रेस होते हैं जब बाई को इस अटैक से कुछ नहीं होता। ये देखकर टीएनयू को और गुस्सा आता है और कहता है कि वो बाई को सबक सिखाएगा क्योंकि इसके पेरेंट्स ने इसे कुछ नहीं सिखाया। ये सुनकर बाई सीरियस हो जाता है और इसे अपनी मदर की याद आती है जब वो मरने वाली थी। टीम सरप्राइज होते हैं जब टीएनयू इनेट स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है जो टॉप 10 मेन टेक्निक में से एक है। टीएनयू ने यह टेक्निक पहली बार यूज की है और एल्डर सोचते हैं क्या ये बाई को मारना चाहता है। बाई आगे बढ़ता है और उसे फर्क नहीं पड़ता अगर टीएनयू इसके पीठ पीछे अटैक करे या फिर वो टॉप चूजन बनना चाहता है, और बाई को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे नीचे दिखाता है। लेकिन बाई कहता है तो मैं मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी और एक ही अटैक से टीएनयू को स्टेज से बाहर फेंक देता है। बाई फाइट जीत जाता है। तब अचानक गुया स्टेज पर आकर कहता है कि वो मानता है कि बाई स्ट्रॉन्ग है और उसे चैलेंज करता है। गुया का पहला अटैक बहुत पावरफुल होता है। लोग हैरान होते हैं कि गुया ने एक ही अटैक में फाइट खत्म कर दी और कहते हैं कि नॉर्दर्न बैंक एक बार फिर जीत गया। तब बाई गुया से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। गुया से अपनी इंसल्ट मिलता है और बाई पर एक के बाद पावरफुल अटैक करता है। तब सोचते हैं कि बाई आगे से फाइट क्यों नहीं कर रहा। तब मैं को रोकते हैं जब वो कहती है कि बाई को कुछ हो जाएगा, फाइट को रोको। हम देखते हैं कि बाई सही चांस का वेट कर रहा होता है। जब वो गुया के फ्लाइंग अटैक को देखता है, बाई उस पर क्लोज रेंज में थ्रोट लॉक मूव यूज करता है। बाई शॉक होता है गुया मरा नहीं। नॉर्दर्न स्टूडेंट्स भी हैरान होते हैं जब गुया इंजर हो जाता है। गुया गोस्ट आर्ट यूज करता है लेकिन बाई अटैक डॉज कर लेता है। इससे गुया को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि उसने बाई को कम समझा और फिर अपना सबसे पावरफुल अटैक नॉकटर्नल घोस्ट यूज करता है। बाई अपने कोल्डन से उसका अटैक ब्लॉक करता है। ये देखकर सू इंप्रेस होती है क्योंकि नॉकटर्नल घोस्ट लेवल 9 का अटैक है। गुया कहता है कि बाई बेवकूफ है जो वो अपने कोल्डन से अटैक ब्लॉक कर रहा है, लेकिन तब बाई अपनी ड्रैगन एलिमेंट टी ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से अपने अटैक की पावर को बढ़ाता है। गुया थोड़ा पीछे होता है लेकिन तब वो भी अपनी सील ओपन करता है जिससे वो बाई पर भारी पड़ने लगता है। लोग शौक होते हैं जब बाई हार जाता है, लेकिन नॉर्दर्न बैंक भी बाई से इंप्रेस होता है। गुया कहता है कि रिजल्ट अनाउंस करो, लेकिन तब बाई ने वो अटैक अपनी डिवाइन शील्ड से रोक दिया था। बाई गुया को हराने के लिए अटैक करता है और गुया भी अपनी गोस्ट आर्ट यूज करता है 100 गोस्ट वर्ल्ड एक्सटर्मिनेशन, और ये गोस्ट आर्ट का अल्टीमेट मूव है। एल्डर कहते हैं कि ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मूव है और गुया से कहते हैं कि अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेस में ना डालो। बाई अपनी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक बैंकरप्टिंग स्वॉर्ड अरे यूज करता है, लेकिन गुया ये अटैक डॉज करता है। बाई अपनी डिवाइन स्वॉर्ड से अटैक करता है। गुया को अभी भी लगता है कि वो फाइट जीत चुका है, लेकिन बाई अभी तक गुया के अटैक को स्टडी कर रहा था। बाई कहता है कि अब मेरी बारी है। जब वो टॉप सीक्रेट टेक्निक वेटलैंड किंगडम यूज करता है, ये अटैक बहुत पावरफुल होता है जिसे गुया रोक नहीं पाता। तब को बिलीव नहीं हो रहा। बाई ने वो टेक्निक सीख ली। उसी दिन में बाई ने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। इस अटैक की पावर बहुत है, लेकिन ये टेक्निक अभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि बाई की नेट स्पिरिट अभी एक्टिवेट नहीं हुई। बाई एक टैलेंटेड लड़का है और इन्हें लगता है कि जब